हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। बैकुंठ चतुर्दशी की हमें आज की वीडियो में हम जानेंगे बैकुंठ चतुर्दशी की हमें पूजा कैसे करनी है और बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हमें पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हमें पूजा इसकी किस समय करनी चाहिए। आप शाम को भी कर सकते हैं या आप सुबह भी कर सकते हैं। आप इस तरह से चौकी लगा लीजिए। चौकी के बाद आप हरि विष्णु की ऐसी फोटो या प्रतिमा विराजमान कर दीजिए। और इस दिन हमें शिव परिवार की भी पूजा की जाती है, क्योंकि इसी दिन हरि और शिव जी का मिलन है। क्योंकि इसी दिन से शिव जी अपना सारा कारोबार 4 महीने के लिए जो हरि विष्णु ने सौंपा था, आज वही शिव भगवान जी हरि विष्णु को सौंप देंगे। तो इसी दिन पूजा की जाती है शंकर भगवान और हरि विष्णु की। इस तरह से हम विराजमान कर देंगे। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। तो गणेश जी ने शिव परिवार की प्रतिमा में बने हुए हैं। तो इसमें बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा बहुत बड़ी पूजा मानी जाती है। तो इसमें कलश स्थापना अवश्य की जाती है। इस तरह से हम कलश ले लेंगे। कलश के अंदर हम गंगा जल डाल देंगे, लौंग, सुपारी और इलायची और फूल डाल देंगे। इसके बाद हम आम के पल्लव लगा देंगे और एक कटोरी में हमें नाज रखना है। उसके ऊपर हमें दीपक इस तरह से प्रज्वलित करना है। इस तरह से हमारी कलश स्थापना हो जाएगी। फिर इसके साथ ही हम जल की छींटे लगा के हरि विष्णु को, सभी देवी देवताओं के निमित्त हम ऐसे संकल्प लेंगे अपने हाथों में पुष्प चावल लेके कि हे हरि विष्णु, हम आपके निमित्त पूजन कर रहे हैं, हमारी पूजन स्वीकार करें। फिर हम अक्षत और पुष्प वहीं पे छोड़ देंगे। इसके बाद हम अब पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें जल की छींटे लगानी है। जल की छींटे लगाने के बाद फिर हम प्रेम पूर्वक जल की छींटे लगा देंगे। फिर इसके बाद हम मौली या जनेऊ आप लेकर आए हैं तो आपको पहना दीजिए, नहीं तो आप इस तरह से मौली को ही ऐसे वस्त्र स्वरूपी हम मौली पहना देंगे। आप जनेऊ लाए हैं तो जनेऊ पहना दीजिए। फिर इसके साथ ही में हमें इस दिन हरि विष्णु को हल्दी है, चंदन है, रोली से हमें टीका करना है। गणेश जी को रोली और चंदन से टीका करना है। और हमें शंकर भगवान जी को रोली नहीं लगानी है, सिर्फ हमें चंदन से उनको टीका करना है। और हम माता पार्वती को हम रोली से, सिंदूर से टीका कर देंगे। इस तरह से हम जो भी इस प्रतिमा में सभी देवी देवताएं बने हुए हैं उनकी हम इस तरह से टीका कर देंगे। कलश का पूजन, कलश में हम टीका कर देंगे। फिर इसके साथ ही इस दिन हरि विष्णु को हम पुष्प चढ़ाएंगे। पुष्प आपको पीले मिल जाए तो बहुत शुभ माने जाते हैं, क्योंकि हरि विष्णु को पीली वस्तुएं अत्यंत प्रिय होती है। और इसके बाद हम शंकर भगवान और गणेश जी, माता पार्वती, कार्तिक और सभी को हम, जैसे गणेश जी को लाल पुष्प अत्यंत प्रिय है तो हम गणेश जी को लाल पुष्प चढ़ा देंगे, माता पार्वती को लाल पुष्प और हरि विष्णु को पीले कलर के, और शंकर भगवान को इस दिन हमें सफ़ेद पुष्प है, बेलपत्र है, धतूरा है, जो शंकर भगवान की प्रिय वस्तुएं हैं वो हम शंकर भगवान को चढ़ा देंगे इस दिन, क्योंकि इसी दिन हमें पूजन करना है। भी बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हमें पूजन अवश्य करना चाहिए। इसी दिन से बैकुंठ चतुर्दशी के दिन से ही बैकुंठ धाम के द्वार खुल जाते हैं। तो इस दिन हमें पूजन अवश्य करना चाहिए। बैकुंठ धाम जाने के लिए बैकुंठ की प्राप्ति होती है, हम पूजन करते हैं। तो इस तरह से हम लाल पुष्प चढ़ा देंगे। फिर हमें बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हमें कुछ भी, जैसे आप घर पर मिठाई भोग बनाते हैं तो वो बना लीजिए, नहीं तो आप मार्केट से भी ला सकते हैं। हम जब भोग लगाएंगे तो तुलसी दल अवश्य ही हरि विष्णु को हम डालकर भोग लगाएंगे। फिर इसके साथ ही में हम फल का भोग लगा देंगे। आप फल का भोग लगा दें, आप जैसे 5 या 7 जो भी आपके पास फल है, फल का भोग लगा दीजिए। फिर फल का भोग लगाने के बाद हमें दक्षिणा अवश्य चढ़ानी होती है। दक्षिणा हमारी जो रही कमियां होती हैं उनको पूरा करती है दक्षिणा। फिर इस दिन बैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपक जलाए जाते हैं।
जैसे आप 14 दीपक इस दिन मध्य रात्रि में जलाई जाती है, जैसे 11 बजे के बाद हम 14 दीपक दान करते हैं, तो ये हमें देव दीपावली जैसे या बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हमें 14 दीपक जलाने होते हैं, तो बहुत शुभ माने जाते हैं। इस दिन दीपक जलाने से हमें बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, तो इस दिन हमें पूजन दीपक अवश्य जलाना चाहिए। आप तिल के तेल के भी जला सकते हैं, या आप घी के जला सकते हैं, या सरसों के तेल के। आप इस तरह से 14 दीपक अवश्य लगाएं इस दिन। फिर अपने हाथों में हम थोड़े से पुष्प चावल लेकर हम बैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद हमने जो हाथ में पुष्प और चावल लिए हैं उनको हम वहीं पे छोड़ देंगे। इसके साथ ही में हमें फिर हम आरती कर देंगे। कपूर, आप कपूर जैसे जला सकते हैं तो आप उसको जला लीजिए नहीं अलग से, क्योंकि कलश का हमें दीपक नहीं उठाना है, हमें अलग से दीपक जलाकर आरती करनी है। तो फिर हम प्रेम पूर्वक आरती कर देंगे, हरि विष्णु की आरती कर देंगे, शंकर भगवान की आरती कर देंगे, गणेश जी की जो हमने इसमें देवी देवता विराजमान किए हैं सभी की हम पूजन कर देंगे, आरती कर देंगे। इस तरह से आरती करने के बाद हमें ठंडा दीपक अवश्य ही कराना है। प्रार्थना करनी है हरि विष्णु से कि हमने जो भी आपका पूजन किया है, निमित्त हमारे जो भी हमने पूजन किया है वो आप स्वीकार करें, क्योंकि हमें बैकुंठ चतुर्दशी के दिन पूजन करने से हमें बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो इस दिन हमें बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हमें पूजन अवश्य ही करना चाहिए हरि विष्णु का, और हरि विष्णु की